ओम परमात्मने नमः। आदर्श चैनल यही पवित्र कार्यक्रम को समस्त श्रोता बंधु मान को मु पुनः स्वागत करुछि। आमे पूर्ववर्ती अध्याय श्रवण करिछे संतानश्चुक राजा चित्रसेन मलय पर्वत आरोहण पूर्वक लिंब गछ मूले महर्षि लिंबार्क को दर्शन करिसेंति। कथा से स्थान रे स्थगित रही जे महर्षि लिंबार्क केउ आसन रे बसी थिले। प्रत्येक पौराणिक किंवदंती रे ये मनीष को किसी शिक्षा मिले। आमे यही स्थान रे श्रवण करिबा समस्त आबाल वृद्ध वनिता एक कथा को मन रखिबा आवश्यक। नारद पंचरात्र रे अनुष्टुप छंदरे दुई गोटी श्लोक अछि। देवता आराधना हो पूजा पाठ समय रे आमे केउ भली आसन को व्यवहार करिबा। यथा वंशदाहु दरिद्रत्वं पाषाणे व्याधि संभवम धरणि दुख संभूति दौर्भाग्यं दारु आसने तृणासने जसोहानि पल्लवे चित विभ्रमं दरभासने व्याधिनाशं कंबले सुखदायकम। नारद पंचरात्र काव्य प्रमाण करती वंशादाहु दरिद्रत्वं बाउंसरे निर्मित कौन सी आसन रे बसी पूजा पाठ किंबा तपस्या जदि आमे आचरण करे ताहले आमे अर्थशून्य हुए, आमको दरिद्रता आकर्षण करे। पाषाण व्याधि संभव मुगुनी पत्थर हो बौलमाला पत्थर हो कौन सी प्रस्तर आसन जदि तपस्या बा ध्यान पूजा रे आमे व्यवहार करे ताहले आम शरीर व्याधिग्रस्त होई पड़े बोली यह शास्त्रकार मानकर मत। धरणी दुख संभूति मृत्तिका आसन रे बसी आमे कौन सी ध्यान तपस्या कले आम जीवन रे सुख परिवर्ते दुख माड़ी आसे। दौर्भाग्यं दारु आसने काठरे तैयारी होइथिबा कौन सी आसन रे बसी आमे ध्यान तपस्या आदि कले आमर सौभाग्य परिवर्ते आम निकट को दुर्भाग्य आसी थाए। तृणासने जसोहानि कौन सी तृण द्वारा निर्मित आसन रे बसी सिद्ध साधक माने तपस्या कार्य कले निजर जस मलिन होई थाए। पल्लवे चित विभ्रमम नड़िया पत्र रे हेउ ताल पत्र रे हेउ प्रस्तुत होइथिबा आसन रे बसी यदि आमे ध्यान तपस्या आदि कर्म करे ताहले आमर चित्त स्थिर रहे ना, आमे अस्थिर हो जाए। पल्लवे चित्त विभ्रमम दर्भासन व्याधिनाशम दर्भ शब्दर अर्थ होछि कुश। कुशासन प्रशस्त आसन बोली प्रतिभात हुए। कुशासन रे बसी आमे जोग ध्यान तपस्या कले आम शरीर निरोग सृष्टि होता है। ये कथा को आमे मन रखिबा, कुशासन को व्यवहार करिबा। कंबले सुखदायकम जदि आमे कंबल आदि आसन को व्यवहार करे ताहले ताहा सर्व सुखदायक अटे बोली नारद पंचरात्र प्रमाण करिसंति। कंबल अभाव रे आमे चैला जीन कुशोतरम आमे मृगचर्म को व्यवहार करि परिबा। तेणु आमे पूर्ववर्ती आमर प्रसंग को प्रत्यावर्तन करिबा। गंधर्वराज चित्रसेन देखिले लिंब वृक्ष निम्न रे एक मृगचर्म आसन रे चक्षु मुद्रित करी निजर मन को ब्रह्मरंध्र कमल रे केंद्रीभूत करी ध्यानरत महर्षि लिंबार्क। ज्योतिर्विद विशारदंकर मत यही महर्षि लिंबार्क जदि हाथ टेकी राजा को आशीर्वाद कलिबे ताहले राजांकर मनस्कामना निश्चित पूर्ण होब। साधु को संतुष्ट करिबा पाई से स्थान रे आंठू माड़ी बसी पड़िले राजा चित्रसेन एवं अति
निम्नतर भाव आकुल आह्वान अंतर ऋषि को प्रार्थना करिबारे लागिले। ओम ब्रह्मणे नमः, ओम ब्रह्मणे नमः, ओम ब्रह्मणे नमः। दिन गड़िला, मध्याह्न आसिला, मध्याह्न अतिक्रम कला, संध्या आसिला, संध्या अतिक्रम कला, रात्रि आसिला। निशार घोर गर्जन राजा को भयभीत करि पारुनी। क्रमशः उनिद्र भाव रात्रि यापन कले। दिने नुहे, दुई दिन नुहे, 3 दिन धरी ऋषिंकर पाद तले कठिन तप आचरण सदृश बसिछन्ति राजा चित्रसेन। संतानटीए पाई इंद्र पदरे कामना नाही। राजभोग राजांक मन को आकृष्ट करि पारु नथिला। हे विवेकी श्रोताबंधु, संतान संततिटीए पाई प्रत्येक पितामाता केते कष्ट अर्जन करती आमे यही कथार निश्चित शिखिबा। किंतु से हेउछन्ति ईश्वर अनुरागी तपस्वी लिम्बार्क, आत्मगर्भी तपस्वी नुहे। राजांकर उपस्थित जानी पारु नथिले महर्षि लिम्बार्क, जाको उत्कलीय भाषानुवाद जगन्नाथ दास निजर नवाक्षरी छंद भागवत वृत्तरे लिखिचंती। अच्छी न अच्छी निज देही उभय मत न जाणई। जानी पारि नांती। आमे अनेक क्षेत्र में देखिचे निर्विकार निर्लिप्त शरीर राजांकर उपस्थित जानी नांते महर्षि लिम्बार्क। 3 दिन परे राजांकर प्रत्येक प्रचेष्टा निष्फल होबार लगिला। क्षत्रिय रक्त दाउ दाउ होई प्रकम्पित होला, उष्णता धारण कला। आमे जानिचे दिने एई आर्यावर्तर जने ऋषि परशुराम पितृहंतार प्रतिशोध नेबा पाई 21 बार पृथ्वी भ्रमण करी पृथ्वी क्षत्रिय वंश को लोप करबा पाई निजर प्रचेष्टा करथिले। इत राजा गंधर्वराज चित्रसेन ऋषि निकटरे निजर प्रार्थना जितेबाला व्यर्थ हवा पाई लागिला, राजांक मनरे क्रोध आसिला एवं राजा निजर ध्यान भग्न कले। विराट स्वर उच्च स्वर राजा चित्कार कले, हे आत्मगर्भी महर्षि लिम्बार्क, तुम्हें आशीर्वाद करथिले मो कोଳରେ संतान संततिटीए होता। प्रतिष्ठान नगरीर भविष्यत दायद पाई मु तुम निकटरे प्रार्थना करुथिली। जदि साधु सन्थ महामनीषी मानकर तपस्या सांसारिक जनर कल्याण रे न लागे, वृथा तुमर तपस्या। आम समस्ते जानिचे दिने वृतासुर को बद्ध करबा पाई महर्षि दधीची अस्थिदान करथिले। मु जाउछि प्रत्यावर्तन करुछि राजा को। हे महर्षि लिम्बार्क, तुमर कर्ण उन्मुक्त चक्षु मुद्रित थाई पारे। हे जंगलर वृक्ष तरुलता समस्ते मो वचन को साक्षी भाव में ग्रहण कर। कले बले कौशले मोर संतान नथिले मु तो निसंतान भाव में मोर कूल लुप्त हम। आउ ये महर्षि लिम्बार्कंकर तपस्या मु कले बले कौशले भग्न करी। एक कथा को विचार करी 3 दिनर आहार निद्रा भय मैथुन को परित्यागकारी राजा चित्रसेन अश्वपृष्ठ बसी तत्क्षणात् निजर प्रतिष्ठान नगरी को प्रत्यावर्तन कले। राज्य रे पहुँचिले राजा। आमे भगवत गीतार जानिचे क्रोधात् भवति सम्मोह, सम्मोहात् स्मृति विभ्रम, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। माननीय दर्शक बंधु, भगवत गीतार व्यास कहते क्रोधात् भवति सम्मोह। कौन सी व्यक्तिर हृदय क्रोध जागृत हेले क्रोधर सृष्टि हुए मोह। सम्मोहात् स्मृति विभ्रम, मोह सृष्टि हेले मनुष्यर दिव्य स्मृति लोप हुए। स्मृति नाशाद बुद्धिनाश, जार स्मृति विलोप हुए हे बुद्धिहीन मनीष। बुद्धिनाशाद प्रणश्यति, बुद्धिहीन मनीष कौन बा करि पारे। राजा लिम्बार्क राजा चित्रसेन लिम्बार्कंक उपरे क्रोधरे जलुथिले। राजा निजर मंत्री सेनापति अमात्य वर्ग मान को डाकी आमंत्रण कले, मो राज्य रे डेंगुरा पिटी दियो। मलय पर्वत रे बसी वृथारे तपस्यारत महर्षि लिम्बार्कंकर तपस्या को जी भग्न करि पारिबो ताकू 1 लाख स्वर्ण मुद्रा पुरस्कार मिलिबो।
राजार वचन को किए अग्राह्य करिव। तत्परदिन डेंगुरा एवं गोटे सुवर्ण थाली रे 5 गोटी रत्न रखी से प्रतिष्ठान नगर प्रत्येक स्थान रे डेंगुरा पिटी दिगला। कवि सम्राट उपेन्द्र भंज वैदेश विलास जरता उपाख्यान रे एक कथा को लिखिछंती। बुलाई निज नगरे पंचरत्न थली वज्रधरी शतमन्यु पराय से झली। शतमन्यु शब्दर अर्थ होछि इंद्र। वज्र हस्तरे इंद्र शोभा पाइला भली अमात्य वर्ग मानकर हस्तरे पंचरत्न को धारण करिथिबा सुवर्ण थाली राज्य राज्य बुलुछि। किए बा महर्षि लिम्बार्कंकर तपस्या भग्न करबा पई एक कठिन दुरूह व्यापार को किए बा ग्रहण करिव। 1 लाख रत्न विनिमय रे आपण विचार करंतु। स्वर्गत गायक शिरोमणि निरंजनकर सेतुबंध प्रतिष्ठा विषय लिखिछंती। गोलाए गरल करे के कबल व्याधि के करे आदर निज शिर निज करे छेदिबाकू विवेक बले काहार। विष को जानी जानी कहीं पान करे ना, जानी जानी कहीं आमंत्रण करे ना मो शरीर रे व्याधि हो जाऊ। आउ तीक्ष्ण अस्त्र धारण करी निज शिर को निजे छेदन करिबा काहारी शक्ति सामर्थ्य नाही। भ्रमण करी करी दिवसर अर्ध क्रमे क्रमे सूर्य अस्ताचल को जीवा पाई बसिले किंतु ये सुवर्ण थाली कहीं ग्रहण करुनांती महर्षि लिम्बार्कंकर तपस्या भग्न करने पाई। माननीय श्रोताबंधु आज अध्याय को यह स्थान में रखा दूत मैंने परिभ्रमण करुँच। आसंता अध्याय आम देखा जे प्रकृत में महर्षि लिम्बार्कंकर तपस्या भग्न करने किए प्रस्तुत हो स्थान रोची। नमस्ते। ओम स्वस्ति 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 ओम।